तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको हमने बोला किंग्स प्रॉपर्टी या फिर किंग्स रूल। तो उसी कंटिन्यूएशन में आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसको मैं बोलूँगा P6। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या कहता है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 0 to 2a fx dx ये इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब यहां पे अगर आपका f of 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, है ना। और अगर आपका f of 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का भी एक खास नाम होता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वींस रूल। ठीक है, क्वींस रूल या फिर क्वींस प्रॉपर्टी। देखिए ये तो बात रही प्रॉपर्टी की, पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन कुछ 0 से k एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वीन प्रॉपर्टी वहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे स्टेप 1। आप सबसे पहले एफ ऑफ k माइनस एक्स निकालिए, यानी जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट हमारे पास k है तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ k माइनस एक्स लिखा लेंगे। ध्यान यहाँ रहे कि लिमिट हमारा 0 to k होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ k माइनस एक्स निकालेंगे। अब दो सिनेरियोज हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहला सिनेरियो जब ये वैल्यू इक्वल टू एफ एक्स आ जाती है और दूसरा सिनेरियो जब ये वैल्यू इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाती है। तो क्वींस रूल इन्हीं दोनों सिनेरियोज में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं आती है तो फिर हम क्वींस रूल की तरफ नहीं जाएंगे, हम कोई और मेथड ढूंढने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ये वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाती है तो स्टेप 2 देखते हैं। अगर आपके पास एफ ऑफ के माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो फिर आपका जो ये आई था, ठीक है, अब आप आई को लिख सकते हो ट्वाइस 0 to k बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। समझ में आई बात? ठीक है, आपको करना क्या है, करना ये है कि अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देना है, एक 2 आपको बाहर में मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास एफ ऑफ के माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है तो सीधे सीधे आपके आई की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखिए एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है i इज इक्वल टू लेट अस से 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल है सवाल, है ना, और ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। तो देखिए क्वीन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है, यानी हम सबसे पहले साइन ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे। अब ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है ये तो साइन एक्स ही हो जाता है। ठीक है, यानी एफ ऑफ के माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का सीन आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वीन प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, 2 बाहर मल्टीप्लाई 0, अपर लिमिट आपका हाफ हो जाएगा और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। और अब यहाँ से सिंपली साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस कॉस एक्स, है ना,
और लिमिट डाल दो आप 0 से π/2, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2। बहुत सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास सवाल दिया जाता है I इज इक्वल टू 0 to π cos x dx, ठीक है। तो इस केस में क्वींस रूल यहाँ पे लगेगा कि नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे। और ये बात हमें पता है कि cos ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आ जाता है। तो ये एफ ऑफ के माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का सीन बन गया। तो ये वैल्यू बिना सोचे समझे हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और थोड़े डिफ़िकल्ट से थोड़े लेवल अप वाले एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लेट अस से आपको निकालना है I इज इक्वल टू 0 to 2 पाई sin to the power 4x dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्वीन रूल लगेगा कि नहीं। तो हम जानते हैं कि साइन 2 पाई माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हमारे पास साइन टू द पावर 4x ही होगा। तो यानी यहाँ क्वीन रूल लगेगा। तो 2 लिमिट आधा कर देते हैं, अपर लिमिट, तो 2 पाई का आधा पाई हो गया, और यहाँ पे आपके पास हो गया साइन टू द पावर 4x dx। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स भी तो आपका क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स टू द पावर 4, ये अगेन साइन टू द पावर 4x हुआ। तो यानी अभी एक बार और यहाँ पे क्वींस रूल लग सकता है। तो एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अब अपर लिमिट को और भी आधा करेंगे तो ये π/2 और साइन टू द पावर 4x dx। अब यहाँ पे देखिए, या तो आप फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हो, या फिर इसके लिए हमने एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज वॉलिस रूल या वॉलिस थियरम या वॉलिस फॉर्मूला, है ना। तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई करके फाइनली अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो वॉलिस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 3 × 1, डिनोमिनेटर आपका हो गया 4 × 2, और सिंस ये इवन है तो यहाँ पे एक π/2 का भी टर्म आएगा, है ना। 4 4 हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये फाइनली आंसर हमारा बन जाएगा 3π/4, ठीक है। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अस से हमें निकालना हो I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई x साइन टू द पावर 4x और cos टू द पावर 6x dx, ठीक है। ये सवाल है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा रूल लगेगा कि नहीं, है ना। कौन सा रूल, क्वीन रूल, है ना। तो ये फंक्शन है, और क्लियरली आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस x की वजह से यहाँ पे हम क्वीन रूल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि चलो ये तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 पाई माइनस एक्स का टर्म रह गया ना। तो इस फॉर्म में तो हम इस पे क्वींस रूल नहीं लगा सकते, लेकिन प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते ना। तो I हमारा हो गया 0 से 2 पाई, ये बन जाएगा आपका 2 पाई माइनस एक्स, और बाकी आपके पास साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 6x dx रहेगा, है ना। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करिएगा तो देखिए x टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 6 वाला टर्म कट जाएगा। तो यानी अब आपके पास दोनों को ऐड करने से 2i इज इक्वल टू बन गया 2 पाई बाहर आ जाएगा, 0 to 2 पाई साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 6x dx। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वींस रूल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4x होता है, और कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स टू द पावर 6 ये भी कॉस टू द पावर 6x ही होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो एक काम करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 पाई, अपर लिमिट को किया आधा तो ये हो गया पाई, और ये बन गया आपका साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 6x dx, ठीक है।
अभी भी यहाँ पे क्वींस रूल लग सकता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई, लिमिट हो गया 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x एंड कॉस टू द पावर 6x dx। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं वॉलिस फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 × 1, और यहाँ पे बन जाएगा कॉस वाले के लिए आपके पास बन जाएगा 5 × 3 × 1, डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा 10 × 8 × 6 × 4 × 2, और दोनों ही इवन हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक पाई बाई 2। ठीक है, और इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा 3 पाई स्क्वेयर अपॉन 128। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है इंटीग्रल 0 टू पाई x साइन क्यूब x dx। ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल है, इससे पहले ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो चलिए मैं इसको आई ले लेता हूँ और इस पे मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो ये साइन क्यूब एक्स डी एक्स ही रह गया, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से 2i हमारा बन जाएगा, पाई कॉमन आ गया, 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स। और यहाँ पे फिर हम लगा सकते हैं अपना क्वींस प्रॉपर्टी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो करना क्या है हमें, 2 से मल्टीप्लाई, अपर लिमिट को आधा, और ये जैसे था वैसा ही रह जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये 2i की वैल्यू 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से हम क्लियरली क्या लगा सकते हैं, वॉलिस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3 × 1, और सिंस साइन का पावर ऑड है तो इतना ही, हमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हम देखें यहाँ से, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आई बोल देता हूँ। और अब अगर देखिएगा तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स कहने का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और इसमें अगर हम साइन एक्स में पाई माइनस एक्स लगाते हैं तो हमारे पास फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी क्वींस प्रॉपर्टी यहाँ पे आसानी से लग सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस, तो एक काम करते हैं, 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स है, तो वो बन जाएगा 3 टैन स्क्वायर एक्स, तो √3 टैन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 टैन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये √3 टैन एक्स को हम टी लेंगे, ठीक है, √3 टैन एक्स को हम टी लेंगे, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये अगर आप टी लीजिएगा ना, तो ये डी टी लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसका सीधा सीधा वैल्यू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2/√3 टैन इनवर्स टी, और टी के बदले में हमने क्या लिया हुआ है, √3 टैन एक्स, और लिमिट्स क्या क्या है हमारी, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 डालेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास पाई बाई 2 हो गया। 0 डालेंगे तो ये 0, टैन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 2/√3 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, यानी फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन √3।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में करेंगे। रिजल्ट क्या है कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 0 to π/2 ln sin x, ये वैल्यू निकालनी हो, या फिर आपको निकालना हो 0 to π/2 ln cos x। ठीक है, ये दोनों ही इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है -π/2 ln 2। ठीक है, ये आता कैसे है प्रूफ करके देख लेते हैं। तो देखिए आई है हमारा, मान लीजिए 0 to π/2 ln sin x। ठीक है, यहां पे हम किंग्स रूल लगाएंगे, मतलब एफ ऑफ a माइनस एक्स वाला। तो 0 से π/2 ये बन जाएगा ln साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा ln cos x। ठीक है, ये भी आई हो गया। तो इतना तो हमने क्लियर देख लिया कि ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यूज सेम आएंगी, यानी ln sin x को इंटीग्रेट करिए 0 से π/2 के बीच में, या फिर ln cos x को इंटीग्रेट करिए 0 से π/2 के बीच में, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2i अगर आप देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 से π/2 ln sin x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ln a प्लस ln b ln a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हमने देखा तो ये बन गया 0 से π/2 ln, अच्छा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाता है। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन 2x, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो /2 dx। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 0 से π/2 ln साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 ln 2 dx। ठीक है, चलिए, यानी अगर इसको मैंने I1 बोल दिया तो I की हमारी वैल्यू हो गई I1 माइनस 0 से π/2 ln 2 dx, ये तो सिंपली आपका हो जाएगा π/2 ln 2। तो अब हमें ये 2i था, I1 की वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। तो I1 है हमारे पास 0 से पाई ln, इनफैक्ट 0 से π/2 ln साइन 2x dx। मैं क्या करता हूँ, 2x इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ, तो यानी यहाँ से dx इज इक्वल टू dt/2 आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, ये बन गया ln साइन t, और dx के बदले में dt/2। तो ये 1/2 बाहर निकाल देता हूँ मैं, और ये बन गया 0 से पाई ln साइन t dt। अब यहाँ पे क्वींस लगा सकते हैं हम, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस टी आपका साइन टी ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 2, अपर लिमिट आधा हो गया तो 0 से π/2, और ये बन जाएगा ln साइन टी डी टी। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखिए ये और कुछ नहीं बल्कि i ही लिखा हुआ है। तो I1 इज इक्वल टू आई हो गया। तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया वो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 ln 2। एक i हटा देते हैं तो फाइनली हमारे पास i की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी -π/2 ln 2। और ये वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है क्वेश्चंस में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो आइए जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल करके देख लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करना है 0 to 1 ln साइन ऑफ πx/2 dx। तो अभी अभी हमने जो रिजल्ट देखा था उसमें हम
ln sin x dx का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 के बीच में निकालना जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइन एक्स का फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पाई एक्स बाई 2 को t से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो dx इज इक्वल टू 2/पाई dt बन जाएगा, है ना। लोअर लिमिट हमारा 0 ही रह गया, अपर लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2, और ये बन गया, देखिए ध्यान से, ln साइन t, और dt के बदले में हमारे पास हो जाएगा 2/पाई dt। इनफैक्ट dx के बदले में 2/पाई को बाहर निकाल देता हूँ मैं, 2/पाई बाहर आ गया, ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 ln साइन टी dt, और अभी अभी हमने इसकी वैल्यू देखी थी, ये होता है माइनस पाई बाई 2 ln2, तो ये बन जाएगा 2/पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 ln2। तो फाइनली हमारे पास आंसर हो जाएगा -ln2। ठीक है, इस सवाल का सल्यूशन। ठीक है, एक और सवाल करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है 0 टू पाई x ln साइन एक्स dx। ठीक है, तो चलिए इसको मैं i बोल देता हूँ, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और ln साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, dx। तो ये बन गया आपके पास 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही हो जाता है, तो ln साइन एक्स dx। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड किया तो 2i की वैल्यू हो जाएगी, देखिए x ln साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई कॉमन बाहर, ये बन गया 0 टू पाई ln साइन एक्स dx। ठीक है, और अब इस वाले पे हम क्या लगा सकते हैं, क्वींस प्रॉपर्टी, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास पाई 2 से मल्टीप्लाई किया, अपर लिमिट को हाफ किया, और ln साइन एक्स dx, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने देखी है। तो एक काम करते हैं, ये 2i की वैल्यू थी, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो i हो जाएगा हमारे पास पाई, और इसकी वैल्यू हमने देखी थी माइनस पाई बाई 2 ln2। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा माइनस पाई स्क्वेयर बाई 2 ln2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों को कर सकते हैं, गिवन दैट हमें ये प्रॉपर्टी पता हो। ठीक है।